हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। मैथ्स जीबीटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन से पहले हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेते। कार्टेशियन प्रोडक्ट the set of all possible the set of all possible order pair set of all possible ordered pairs A, B, where A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product. Cartesian product of A to B called the Cartesian product of A to B, and it is denoted by A क्रॉस B। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? A क्रॉस B में। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं क्या, फर्स्ट सेट जो है, जैसे फर्स्ट एक सेट है जिसमें है प्रोडक्ट है 1 2, और दूसरा सेट जो है उसमें है मेरा जैसे ABC। तो देन फाइंड A क्रॉस B कैसे निकालेंगे इसमें? देन फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। जब हम निकालेंगे A क्रॉस B, ए जो है यहाँ ए का फर्स्ट एलिमेंट ए से लेंगे और सेकेंड एलिमेंट बी से लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, ऐसे लिख 1 कोमा सी, फिर 2 कोमा ए, 2 कोमा बी और 2 कोमा सी। इस तरह वही अगर हम अभी लिखेंगे बी क्रॉस ए, देन फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम बी। जब बी लिखे तो फर्स्ट एलिमेंट बी से लेंगे। पहले लिखेंगे ए कोमा 1, ए कोमा 2, बी कोमा 1, बी कोमा 2, सी कोमा 1 एंड सी कोमा 2। अब इसमें जैसे हम कुछ इसमें नोट ऐसे लिख लेते हैं। अगर इफ एन इक्वल टू इसका नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कितना दिया m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इस कितना दिया है m, देन ये m है, ये n है, ये n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? m इंटू n। जैसे इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो 6 बना 1 2 3 4 5 6, m इंटू n कर देंगे। और दूसरा नोड यूजली हम क्या लिखेंगे? A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्या होगा? नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है। जैसे यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जैसे यहाँ देखिए, मान लेते हैं क्या, एक है 1 कोमा 2 और एक ये है 2 कोमा 1, ये इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है। तो फर्स्ट में पहले x1 है और y2 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। और दूसरा में क्या है, x क्या है 2 है, इसमें x2 y1, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये क्या इक्वल होगा? नहीं, ये क्वांटिटी ये अलग अलग होगी ना, इसीलिए यूजुअली ये क्रॉस भी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब आते हैं हम रिलेशन। डेफिनेशन लिखते हैं, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन रिलेशन let A and B be two sets, then a relation को शॉर्ट फॉर्म में से रिलेशन R from A to B, R from A to B is a subset, is is a is a subset of किसका? A क्रॉस बी, सबसेट ऑफ A क्रॉस बी। ये जो है A क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। रिलेशन जो है, लेट A एंड B be two sets, then a relation R from A to B is a subset of A क्रॉस B। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, एक मेरा सेट दे, दो सेट है मेरा, एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा सेट है क्या? दूसरा बी है मेरा क्या? 1 2 3 4 5। और एक हमको रिलेशन दे के रखा है, रिलेशन दिया है इसमें क्या? ए कॉमा बी, ए इक्वल टू टू बी, ए इक्वल टू टू बी, और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। देन क्या होगा? देन रिलेशन क्या होगा? देन आर, इसका रिलेशन इस क्या होगा? तो इस आर का रिलेशन जो बनाएंगे, जैसे हम क्या, इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। ये इक्वल कब होगा? जब टू टाइम्स ऑफ बी। ये क्या होगा? ये अगर टू लेंगे तो बी कितना लेना पड़ेगा? वन। यहाँ पे दूसरी तरह कितना आएगा? टू के बाद ये फोर लेंगे तो ये कितना आएगा? टू। ये किसको लेंगे? सिक्स, तो ये थ्री। इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, जैसे ये इक्वल टू टू बी। ए का वैल्यू अगर टू ले रहे हैं तो बी का वैल्यू टू इंटू वन, तब ना होगा टू इक्वल टू ये टू। तो ए मैंने वन लिया तो बी मेरा, ये टू लिया, ए मैंने टू लिया तो बी वन लिया। दूसरी तरह ए फोर लिया तो बी टू लिया, ए सिक्स लिया, बी थ्री लिया, तो और क्या आएगा? ये एट लेंगे ए तो बी मेरा क्या आएगा? फोर। ये कंडीशन होती है, क्या है? सबसेट ही है ना, इसमें कितना बनेगा? नाइन और इंटू फाइव 45, लेकिन उसमें से एक सबसेट जो बना ये मेरा क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। ये मेरा क्या हो गया? रिलेशन। अगर इसी का, अगर हमको मैपिंग डायग्राम बनाने बोलेगा, इसी का मैपिंग डायग्राम, और आपको बोलेगा इसमें आता है मैपिंग, एक मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम, इसका जो रिलेशन बना, इसका मैपिंग डायग्राम जो बनाएंगे, ये ए है, ये मेरा बी है, इसमें कितना एलिमेंट है? वन से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। लेकिन ये रिलेशन, इसी का मैपिंग डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, तो रिलेशन क्या देख रखा है? ए इक्वल टू टू बी। तो जैसे वन किसके, ये क्या है? टू के साथ वन है, तो ये इसके साथ ऐसे इसको मैपिंग करा देंगे। उसका फोर के साथ क्या है? फोर के साथ टू है, तो ये फोर के साथ टू हो गया। फिर फाइव के साथ कुछ नहीं है, तो नहीं, ये फोर के साथ है, ये टू के साथ, फिर सिक्स के साथ थ्री है, फिर यह एट के साथ क्या है? फोर। ये है मैपिंग डायग्राम मेरा, ये रिलेशन, ये मेरा मैपिंग डायग्राम। इसका अगर मैपिंग डायग्राम बनाएंगे तो इसी तरह, तो इसको इस यहाँ से ये कर देंगे लेकिन इस रिलेशन को, और इसको अगर ये मेरा बना, इसमें से जो जो एलिमेंट है उसी को हम लेंगे, तो इसको इसको अरेंज कर देंगे। ये जब बनेगा तो इसका रिलेशन, इसका अगर रिलेशन मैपिंग डायग्राम बनेगा तो टू और वन है, यहाँ से ये सबको हटा देंगे, इसको नहीं रखेंगे। इसकी जो है ये फाइव नहीं इसमें, ये इसको हम अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, जस्ट मैप, ये कितना? टू, ये फोर, ये सिक्स, और ये इसका रिलेशन हमने बना दिया। ये रिलेशन पूरा ए से बी में इतना वो सबसेट बनता, पर रिलेशन इतना बनेगा, ये बना एक सबसेट, उसमें बहुत सारा बनेगा।
इसमें एक नोट लिख देते हैं, मैं नोट, if NA equal to M and NB equal to N, then A cross B, then number of A cross B and A cross B equal to M into N. So total number of क्या, so total number of सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, सबसेट का फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर m या n सबसेट, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितना आएगा, 2 टू दी पावर m इंटू n, इतना बनेगा मेरा, इतना बनेगा। अब आते हैं डोमेन एंड रेंज पे, इसी रिलेशन में डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, लेट आर ए टू बी, इसमें जब लेंगे ये डोमेन जो लेंगे हम रियल नंबर पे ए टू बी, इसको हम डोमेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर pairs belongs to R is called the domain of R, is called the domain of R। ये क्या है नहीं, फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा उसी को हम क्या बोलेंगे उसको हम डोमेन फर्स्ट। अब उस रेंज इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स if the second elements of the ordered pair in R, order pairs in R is called the range of R, नहीं सेकेंड एलिमेंट, जब डोमेन क्या बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट और रेंज को हम सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन। चलिए इसमें एक हम देख लेते हैं क्वेश्चन लेट A1357 and B2468 be two sets and let R be a relation को शॉर्ट में इस तरह रिलेशन फ्रॉम A to B,
such that x comma y belongs to R और x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ये मेरा होना चाहिए। इस कंडीशन को ये R दे के रखकर, तो इसको हमको क्या करना है, इसका रिलेशन बनाना है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशन यानी ये दोनों को ग्रेटर देन क्या है, x माइनस वन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा, जस्ट अगर हम 1 में से 2 जाएंगे तो -1 आ जाएगा, नहीं तो 3 में से 3 और 2 आएगा, 3 में 2 गया 1 ग्रेटर देन 0 है, 3 में 2 गया 1 चलेगा, 3 में और कुछ नहीं, 5 में 2, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 4, ये भी चलेगा। उसके बाद 7 के साथ, 5 के साथ 6 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 6 के साथ 7 के साथ कौन कौन आएगा, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5 ग्रेटर देन 0, 7 में 4, उसका 7 में 6, तो ये मेरा रिलेशन बना। अब इसी का डोमेन क्या, फर्स्ट एलिमेंट। अब इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है इसमें, 3, यहाँ 3 आ रहा है। अब 5 यहाँ पे 2 बार लिखा है, लेकिन इसमें जब लिखेंगे डोमेन तो एक बार लिखेंगे, तो ये 5। उसका क्या आ रहा है, 7 भी 3 टाइम्स है, पर लिखेंगे जब तो 1 टाइम्स, तो ये 7। उसका रेंज में क्या है, रेंज में क्या है, पहले ये 2 है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो उसको एक ही टाइम्स लिखना है, ऐसा नहीं है उसको हम ये। उसका 2 के बाद क्या आ रहा है, 4, उसके बाद 6, तो ये मेरा कितना गया, 2 4 6, ये क्या हो गया, रेंज। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला होता है वाइड रिलेशन, या इसी को हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन, वाइड या इम्पटी रिलेशन मतलब खाली, इम्पटी रिलेशन। वाइड रिलेशन या इसी को हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इसको क्या बोले, लेट ए बी अ सेट देन फाई सबसेट ए क्रॉस ए, यानी खाली से ई आना चाहिए, ए क्रॉस ए, एंड so it is a relation on a, this is called the वाइड रिलेशन, या फिर आप इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन वन ए। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक रिलेशन बना रहे हैं, क्या हम एक रिलेशन क्या बना रहे हैं, ए कॉमा बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन 10। क्या इसमें कोई एक ऐसा रिलेशन मिलेगा, इसको अगर जोड़ेंगे ए प्लस बी, मतलब ए इसी का दूसरा बी, यही लेंगे, बी इसी में लेंगे, इसी को ही बी मान लेंगे, इसी का ही 1, जैसे 4 प्लस अगर 4 ले लिए तो क्या आ गया 8, ये ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो इसीलिए एम्पटी रिलेशन, इसलिए हो गया मेरा एम्पटी रिलेशन। ये प्रोसेस इसी का बनाएंगे। दूसरा आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, let A
be a set, then A cross A, the subset of, इसको इधर लिख A cross A, then A cross A is the subset of A cross A, and so it is a relation on A. This relation is called universal relation. This relation is called universal relation. जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, और रिलेशन इसी का माना देते हैं इस बार क्या, लेस देन ए कोमा बी और ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी और ए प्लस बी ग्रेटर देन था, इस बार लेस देन बना देते हैं, तो क्या आ गया, पूरा ए क्रॉस ए जो है पूरा क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा, जो भी रिलेशन उसका बनेगा, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये है मेरा आइडेंटिटी रिलेशन। I A to A and I A equal to A comma A, therefore A belongs to A, that is if every element of A is related to itself, related to itself only, then it is identity रिलेशन। ये जो है ये इटसेल्फ है, लेकिन ये ओनली जो है ये मेन है, ये क्या कब बोलेंगे, इटसेल्फ है पर वो ओनली उसी में हो तब, इटसेल्फ वो खुद के साथ, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4, तो हम इसको ले लिए और रिलेशन दे के रखा है क्या, ए कोमा बी और ए डिवाइड बी इक्वल टू 1, तो वो इटसेल्फ कौन आएगा इसमें, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वो खुद वो यही रिलेशन है, ये इट ओनली जो है ओनली, ये ओनली ई में। अब आते हैं हम क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये उतनी काम की नहीं है, अब जो आएगा रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 मेन है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन are A to A, and if every element of A is related to itself, then it is reflexive relation, reflexive relation।
उसमें क्या था, ओनली था, और इसमें क्या है, इट्स सेल्फ है। उसमें ओनली वो, और इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स सेल्फ हो, वो अपने से हो, इट्स सेल्फ। एग्जाम्पल 1 2 3 4 रिलेटेड आर इक्वल टू, यहाँ रिलेशन दे रहे हैं ए कोमा बी, और क्या है, ए डिवाइड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डिवाइड बी बिलोंग्स टू इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर, ये इंटीजर आना चाहिए बस। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, और उसमें था ओनली, वो उसी के साथ हो, सिर्फ वही हो, और इसमें क्या, इट्स सेल्फ, वो खुद। इसमें एक नोट लिख लेते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। यहाँ पे नोट लिख लीजिए, every identity relation is reflexive, but every reflexive relation is not identity। मतलब क्या, जो आइडेंटिटी रिलेशन वो तो रिफ्लेक्सिव बनेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या, वो इट ओनली आए, वही इटसेल्फ ओनली आएगा, लेकिन इसमें क्या, वो इटसेल्फ के अलावा अदर भी आ सकता है, इसीलिए। पास सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये आर रिलेशन जो ए टू ए is said to be a symmetric relation, a symmetric relation if क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, और इफ, और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों होने, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या होना चाहिए, जैसे 1,2 है तो फिर 2,1 भी उसी के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, तब होगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 1 2 3 4, रिलेशन यहाँ दिया है, जैसे ए कोमा बी और ए प्लस बी लेस देन 5। इसमें जैसे क्या है, जैसे हम क्या ले रहे हैं, 1,2, 1+2 कितना आएगा, 5, 1+2 कितना आ रहा है, 5 से छोटा, तो ये अगर हम 2+1 लेंगे तो वो भी छोटा, तो वो ये उसी के अंदर जा रहा है, तो इसीलिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब आते हैं हम 6, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन ए to A is said to be a transitive relation if A comma B belongs to R and B comma C, अलग से लेंगे, B comma C belongs to R, then imply क्या होना चाहिए, A comma C belongs to R for all A comma B comma C belongs to A में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं 1 2
3 4। एक रिलेशन ले रहे हैं हम क्या, ए कॉमा बी, ए लेस देन बी। तो जैसे क्या है, जैसे ये रिलेशन जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे हम क्या लिए 1 2, ये बात सही है, 1 2 से छोटा है एन। और फिर हम क्या लिए 2 3, ये भी सही है। 1 क्या है, ये इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तो 1 <2, ये भी सही है, 2 <3। तो ये ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो फिर ए कोमा सी, तो ये क्या इससे छोटा होना चाहिए, तो 1 <3, ये तो सही है। तो इसीलिए क्या ये रिलेशन है, समझ में आया, ये इस तरह कंडीशन। हाँ लेकिन इसमें ट्रांजिट में क्या, अगर पहला कंडीशन ही आ रहा, दूसरा आ ही नहीं रहा, तो तीसरा आएगा ही नहीं। जैसे पहला कंडीशन क्या, ए लेस देन बी ही एक ही आ रहा है, तो अगर वो और दूसरा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए कोमा बी आ रहा है, बी लेस देन सी आ रहा है, तो ए कोमा सी, ए लेस देन सी आना ही पड़ेगा उसी। लेकिन अगर सिर्फ यही किसी कंडीशन यही सिर्फ फुलफिल करेगा, तो ये अगर नहीं आ रहा तो ये तो आएगा ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। यह ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आते हैं हम क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जब ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो यह रिलेशन, रिलेशन relation which is reflexive, symmetric, and transitive simultaneously, simultaneously, नहीं, तीनों रिलेशन अगर वो एक साथ हो गया, वो अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, तीनों अगर हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। हम नोट लिख लेते हैं कुछ, एक नोट, वाइड रिलेशन जो एम्पैथी रिलेशन जो है, वाइड रिलेशन इज symmetric as well transitive, wide relation is symmetric as well as transitive but not reflexive, क्योंकि क्या है, वो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव का क्या लिखा है, फॉर्मूला, जो वो आना ही चाहिए, इटसेल्फ वो आना चाहिए। इसमें जो जैसे आपको बताते हैं, यहाँ देखिए, जैसे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या है, यहाँ जो ओनली लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी में क्या है, सिर्फ इटसेल्फ ओनली, जैसे क्या 1 1 आना चाहिए, 1 2 2, अदरवाइज कुछ नहीं। ये अगर ऐसे यहाँ कितने एलिमेंट लिए 4 तक, तो ये 3 3 और 4 4 ये आएगा आइडेंटिटी में। पर जब रिफ्लेक्सिव में अदरवाइज कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 2 भी आ गया, तो पर भी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इटसेल्फ वो कह रहा है, इटसेल्फ, अदर ओनली नहीं बोला, ओनली में आइडेंटिटी। इसीलिए ये वाला कंडीशन आपको क्या है, वाइड रिलेशन जो आपको, वाइड रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो एक एम्पटी है ना, खाली है, उसमें खाली है तो कुछ है ही नहीं। और इसमें एक नोट जो लिख लीजिए, अगर इसमें अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ रिलेशन, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर बोला जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 2 पे पावर n² - n, 2 पे पावर
एन स्क्वायर माइनस एन, और वही अगर पूछा गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव नहीं साइमेट्रिक, नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन इसको आप लिखिएगा 2 पे पावर एन स्क्वायर प्लस एन, और ये 2, समझ में आया कि नहीं। ये इसके लिए यहाँ से यहाँ तक है और उसके लिए वो वहाँ तक है। चलिए, थैंक यू।